हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 32 रुपया 25 पैसे पे है और अभी जो है निवेशक यहाँ पर परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी नहीं आ रहा है। प्रीवियस इसका क्लोजिंग 32 रुपया 25 पैसा और वही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कब स्टॉक में तेज़ी निकल कर आएगा, सारी बात यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में निवेश करे तो दो व्यू अपना यहाँ पे रखना है। पहला तो शॉर्ट टर्म का व्यू है और दूसरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो आपका कौन सा व्यू है, इस प्रकार से आप फंसेंगे नहीं। अगर मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू होगा तो हम वहाँ पे 5% का प्रॉफिट या 10% का प्रॉफिट जो भी है या 5% का लॉस हम लेकर निकल जाएंगे। इस प्रकार से आप वहाँ पे दोस्त होल्ड ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर व्यू है लॉन्ग टर्म का तो फिर इन्वेस्ट करने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस बनाए रखें। स्टॉक मार्केट में तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलता है दोस्तों, वहाँ पे होल्ड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और ये जो गिरावट होता है धीरे 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 धीरे, हर एक स्टॉक का यही हाल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो स्मॉल कैप का है या उसमें, या मिड कैप का है तो उसमें, या लार्ज कैप का है तो उसमें, सब में आपको धीरे धीरे करेक्शन धीरे 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 अपने उस लेवल के पास ये लेकर जाएगा जहां से दोस्तों शेयर का एक सपोर्ट होगा। तो इस प्रकार से गिरावटें होती है। तो जब भी किसी स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो वहाँ पे पेशेंस बनाए रखें दोस्तों, तभी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। और अगर आप हाई प्राइस पे ले लेते हैं और फंस जाते हैं तो वहाँ पे आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। एक महीने की बात कर ले तो 1% का रिटर्न स्टॉक में है बस। 6 महीने में देख सकते हैं 6% का प्रॉफिट है। तो निवेशक तो काफ़ी ज़्यादा बोर होंगे ही। जिसकी भी एंट्री ये सब लेवल में होगा वो अभी भी उसी जगह पे होगा। यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा उसे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी मिला होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में जब भी सही प्राइस आए वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्या ये शेयर फिर से 30 रुपये को टेस्ट कर सकता है, ये भी बात यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पूरा एक साल में 63% का प्रॉफिट स्टॉक निकाल कर दे रखा है, तो एक अच्छा रिटर्न है। आप अगर ये चाहते हैं कि सप्ताह सप्ताह मुझे रिटर्न मिल जाए या हर दिन रिटर्न मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कम से कम एक साल यानी तो 6 महीने का टाइम लेकर चलिए। और जब 6 महीने का समय लेते हैं तो निवेश भी सही जगह पे कीजिए। इसलिए क्योंकि आपका पैसा 6 महीने साल में पैसा यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा पैसा आपको यहाँ पे रिटर्न ये दे देगा। तो होल्ड अगर करेंगे तभी प्रॉफिट्स मिलेंगे। और सही समय में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। अगर हम हाई प्राइस पे निवेश कर देंगे तो हम दोस्तों जनवरी से जनवरी वेट करते रह जाएंगे और शेयर वहाँ का वहीं रहेगा। तो एक साल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए सही जगह पे निवेश करेंगे तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एंट्री कहाँ पे लें। तो एंट्री तभी लीजिए जब दोस्तों स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे रहता है। अभी जैसे कि थोड़ा नीचे ये आ रहा है। अब दोस्तों, आज की कारोबार की बात कर ले तो 80 लाख शेयर सेल साइड से लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्यों इस प्रकार से ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो सेल करके निकाल रहे हैं और ये इंट्राडे वाले हैं, प्रॉफिट बुक करने वाले इंट्राडे वाले हैं। तो यहाँ पर कोई इससे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 35 लाख शेयर बाय साइड से भी ऑर्डर लगा हुआ है और ये भी इंट्राडे है। इसमें कुछ निवेशक खरीदारी करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए और होल्ड यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, प्री ओपन मार्केट में आप देख सकते हैं 33 लाख शेयर सेल साइड से। मार्केट ओपन हुआ नहीं है और सेलर का प्रेशर बन जाता है, जिसके वजह से स्टॉक में कुछ खास तेजी निकल कर नहीं आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% की डिलीवरी है, तो अच्छी क्वांटिटी डिलीवरी में उठा लिया जाता है। और इस प्रकार का अगर खरीदारी हो रहा है तो आप समझ लो कि निवेशक जो है एंट्री लेकर होल्ड कर रहे हैं। शेयर को एसएम से बाहर रखा गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ भी 14 लाख की क्वांटिटी सेल साइड से ही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर प्रेशर बना रहता है तो वहाँ पे थोड़ा वेट करना बनता है। बहुत जल्द आपको इसमें रिकवरी भी देखने को मिल जाएंगे। 16% डिलीवरी यहाँ पर उठाया गया है, तो बीएससी के ऊपर थोड़ा कम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे के दिन 3 करोड़ की क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होता है, जिसमें 23% का डिलीवरीज देखने को मिल जाते हैं। तो इंटरडे बहुत ज़्यादा होता है और डिलीवरीज बहुत ही यहाँ पर कम है। उसी प्रकार पूरा सप्ताह 3 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें 78 लाख शेयर हर दिन डिलीवरीज में उठा लिए गए। तो दोस्तों, डिलीवरी में भी अच्छी क्वांटिटी उठाया जा रहा है। तो खरीदारी स्टॉक में अच्छा हो रहा है क्योंकि शेयर का जो प्राइस है अच्छे प्राइस लेवल में है। और स्टॉक अगर गिरने रह जाता तो आप समझो कि वहाँ पे अच्छी एंट्री लिया जा रहा है और अच्छी खरीदारी किया जा रहा है। दोस्तों, रिसेंटली स्टॉक अभी लिस्ट ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। दोस्तों, पूरा एक साल का 63% का प्रॉफिट है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई भी बैंक में अगर आप एफडी कराने जाएंगे तो दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 8% आपको देखने को मिल जाएंगे। और नहीं तो अंडर 60 एज आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे 7, 6, यही, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा एफडी में। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक साल में 63% का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। इसलिए अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो एक साल कम से कम रुकिए, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। और सही समय में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, सही समय क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न निकाल के देता है तो वो थोड़ा गिरता है
है ना। तो उसी प्रकार से जब वो गिर जाए तो वहाँ पे अच्छी एंट्री बन जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे निवेशक होल्ड किए होंगे लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। अब जिसने इधर लिया होगा अब वो यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इसलिए हाई प्राइस में भागते हुए दोस्तों स्टॉक में निवेश करते हैं तो तुरंत प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल जाना होता है, नहीं तो वहाँ पे क्या होती है, गिरावट तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार से आप वहाँ पे निकल पाएंगे तो अच्छी बात है, और पेशेंस आप पे ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा। तो स्टॉक का जो दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो पहला यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, अब देखो तीसरा भी यहाँ पे स्टॉक बना रहा है, चौथा भी यहाँ पे बना रहा है, पांचवा भी स्टॉक यहाँ पे बना दे रहा है, छठी की बात कर ले तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और देखो यहाँ पे ये भी बना ही दिया है और यहाँ भी बन रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का, बिग यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये तभी होगा जब कुछ यहाँ पे बायर्स जो है बल्क में डील करे या कोई अच्छी खबर निकल कर आ जाए। अभी RSI जो है दोस्तों 30 के आसपास आएगा तो अच्छी खरीदारी और भी यहाँ पे होने लगेगा। 45 पे थोड़ा सा और नीचे ही आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से पेशेंस बनाए रखिए अगर आपका ये सब में एंट्री है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल्ड करना। अब स्टॉक का ये सब लेवल बहुत ही अच्छा है, एंट्री ले सकते हैं, पेशेंस बनाए रख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर खरीद रहे हैं और यहाँ से थोड़ा गिर जाए तो वहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर गिरावट में है, स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है और यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं और अगर यहाँ से 1 रुपये और गिर जाए तो पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक रिकवर करके फिर से उसी रेंज में आएगा ही आएगा। तो पेशेंस बनाए रखिए, पूरा पैसा एक बार में ना लगाए, थोड़ा वेट करें। अगर ब्रेकआउट होता है तो एंट्री फिर से ले, और नहीं तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो एंट्री फिर से नया आपको यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या शेयर और नीचे आ सकता है। तो दोस्तों स्टॉक में खरीदारी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक का सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये शेयर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हाँ, अगर कोई नेगेटिव अपडेट निकल कर आता है तो गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों मार्केट में न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर न्यूज़ ही नहीं रहेगा तो मार्केट में दोस्तों बहुत ही कम आपको वॉल्यूम बनता हुआ देखने को मिलेगा। बस ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा, धीरे 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 एनुअल रिटर्न्स आपको अच्छे निकाल कर देता रहेगा, 20 से 25% का रिटर्न्स जो बहुत ही होल्ड करने पे मिलेगा। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि क्या अपडेट निकल कर आते हैं। अब दोस्तों कंपनी का AGM का अपडेट भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको AGM का डेट यहाँ पर दिख जाएगा, रिजल्ट्स का डेट कंपनी अब निकाल कर देने वाली है। तो यहाँ पर 2-3 अपडेट आपको देखने को मिलेगा। पहला तो दोस्तों कंपनी का रिजल्ट का डेट, दूसरा AGM, तीसरा डिविडेंड आपके अकाउंट में मिल जाएगा, डिविडेंड जो भी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अभी जो है अपडेट आने वाले दिन आ चुके हैं। कंपनी का जून जो है दोस्तों Q1 खत्म हो जाएगा और जुलाई में आपको सारे डेट निकल कर आ जाएंगे। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब डेट निकल कर आने वाला है। तो दोस्तों पेशेंस यहाँ पे बनाए रखें। कंपनी का दोस्तों 0.7 मतलब 70 पैसा लगभग कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाली है। और एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात कर ले तो ये अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ है, AGM में निकल कर आएगा। एनुअल जनरल मीटिंग जो अभी होने वाला है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, अगर आप इस कंपनी में होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर तो माइनस है बट इस पेज को मैं कर दे रहा हूँ रिफ्रेश फिर से, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो फंडामेंटल है स्ट्रांग है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेश करते हैं तो अच्छी प्रॉफिट मिलने की संभावना है। दोस्तों थैंक यू सो मच, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।